मेरी भी हाइट 6 फीट से ऊपर है। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम इन बेसिक चीजों पर ध्यान दो, इजीली तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, आई गारंटी। क्या तेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि तेरी हाइट रुक चुकी है? जब तू 14-15 साल का था तब तेरी पीक लेवल की ग्रोथ हो रही थी, हाइट भी बढ़ रही थी, बॉडी भी ग्रो हो रही थी, और अब अचानक से एकदम स्टक हो गया है तू। चलो आज इसी पर बात करेंगे, हाइट कैसे बढ़ाए। हाइट अब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर भाई अब तू टीन एज में है ना तो तेरी हाइट इजीली बढ़ सकती है। मैं तुझे ना 7 पॉइंट बताऊंगा, उस पर ध्यान दियो। वीडियो में भी छोटी रहने वाली है, लेकिन जो पॉइंट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनियो एंड इसको फॉलो करियो। व्हाट्सअप गैंग, आई एम कुणाल। आज बात करेंगे कि हाइट कैसे बढ़ाए, जो तुम स्टक हो चुके हो उसको कैसे दोबारा रिवाइव करे, उसको कैसे दोबारा रीस्टार्ट करे। ठीक है? हाँ, सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है जेनेटिक्स। भाई मान या ना मान, तेरी हाइट में सबसे ज्यादा रोल तेरी जेनेटिक्स का है। अगर तेरे मम्मी पापा की हाइट बढ़िया है, लाइक एवरेज से ऊपर है, तो तेरी भी ओबियसली एवरेज से ऊपर ही होगी ना। अगर तेरे मम्मी पापा की हाइट कम है तो मे भी चांस है कि तेरी भी कम हो। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन मे भी चांस ज्यादा यही है कि तेरी हाइट भी कम हो। ठीक है? इस फैक्टर को एक बार साइड रखते हैं, क्योंकि ये अपने कंट्रोल में नहीं है। अब जो 6 फैक्टर आने वाले हैं ना वो अपने बिल्कुल कंट्रोल में है। अब बढ़ते दूसरे पॉइंट पर, जो कि है प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब अगर भाई तुझे यही नहीं पता कि तेरे को कितना प्रोटीन खाना है, या तेरी बॉडी में जिंक की कमी हो, भाई जिंक ना मेल हार्मोन को सपोर्ट करता है। मेन पॉइंट ये है ना कि अपने प्रॉपर खाने पीने पर ध्यान दो, बिल्कुल दबाकर खाओ। अपने बॉडी वेट से डबल प्रोटीन लेना है तुमको, जो तुम्हें नीड है, डेली रिक्वायरमेंट है। इंडिया में ना 70% से ज्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है स्लीप। अगर भाई तू सोता ही 5 या 4 घंटे तो तेरी बॉडी क्या ग्रोथ करेगी? हाइट सोते टाइम ही बढ़ती है, बॉडी ग्रो ना सोते टाइम ही करती है। एंड अगर तू एक्सरसाइज करता है तो रिकवरी भी सोते टाइम ही होगी। इसीलिए ना स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाइट बढ़ाने में भी और बॉडी की ग्रोथ में भी। लगभग भी तुम्हें ना 7-8 घंटे सोना है दिन में, लगभग भी। और ऐसा नहीं कि दोपहर में सो गए 4 घंटे फिर रात को सो गए 4 घंटे, ऐसा नहीं। लगातार 8 घंटे, लगातार 7 घंटे ऐसे एक्सरसाइज। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटीज करोगे इससे होगा क्या, तुम्हारी बॉडी ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी रिकवरी बढ़िया होगी, तुम्हारी स्लीप बढ़िया होगी। इससे एक्सरसाइज से तुम्हें ना गहरी नींद आएगी। अगर तुम डेली एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी थक जाएगी, एंड जब तुम थक जाओगे तुम आराम से सो पाओगे। एंड सोते टाइम ही बॉडी रिकवर करती है। एज एंड ग्रोथ प्लेट्स, मतलब कि भाई मेल में ना 21 या 22 साल तक हाइट बढ़ती है। जो लोग अभी टीनेज में है उनका ये पीक लेवल है हाइट बढ़ाने का और बॉडी को ग्रो करने का। अब आते हैं छठे पॉइंट पर, जो कि है पोस्चर करेक्शन। मतलब कि हाँ, मान लो कि तुम झुककर रहते हो हमेशा, तुम्हारे कंधे ना आगे की तरफ स्टक होते हैं, तो सामने वाला जो तुमको देखेगा उसको क्या लगेगा कि तुम्हारी हाइट ना बहुत कम है। इसीलिए ना अपने कंधों को पीछे स्टक करके रखो, हमेशा अपने कंधों को पीछे स्टक करके रखो। एंड अपना पोस्चर ठीक करो। लाइक जब तुम बैठते हो तो तुम सीधे बैठने की कोशिश करो हमेशा। अपने पोस्चर को ऐसे झुकाओ मत आगे की तरफ। इससे होगा क्या कि तुम्हारा इनडायरेक्टली ना तुम्हारा पोस्चर ऐसा ही होता जाएगा और तुम्हारी हाइट अपने आप ऐसे लगेगी कम है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि है स्ट्रेस लेवल। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तुम्हें टेंशन होती है हर बात की, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा टेंशन ही रहती है, इनडायरेक्टली होगा क्या, ये तुम्हारे हार्मोनल सिस्टम को इफेक्ट करेगा। एंड अगर तुम्हारा हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं होगा तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस हाई होगा, तुम्हारी स्लीप भी बेकार हो जाएगी और तुम्हारी रिकवरी भी नहीं होगी। इसीलिए बॉडी ग्रो कैसे करेगी अगर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो मेनली यही थे 7 पॉइंट आज की वीडियो के। अगर कंटेंट बढ़िया लगा हो तो फॉलो कर लेना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना।